सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं कारक विषयं पठिष्यामि। संस्कृत में आज आपका विषय है कारक। सबसे पहले हम कारक को कह सकते हैं आम भाषा में कारक, विभक्ति और चिन्ह। जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है, आप कारक जब पढ़ रहे होते हो आपको ये नहीं पता कि कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, तो उसके बिहार पे आप नहीं कर पाते हैं। तो आगे वही चीज़ समझाने का मैं प्रयास करने वाली हूँ। आप देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले कारक की परिभाषा लिखेंगे। एक कहता है क्रियाओं के संप्रदान, कह रहा है जो क्रियाएं हैं उनके संप्रदान में जिन कर्ता, कर्म आदि शब्दों का उपयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं। कहने का मतलब है, जिस तरह से आपके इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कंफर्म करना होता है हमारे सेंटेंस बनाते टाइम, तो उसी तरह से संस्कृत में कारक का इम्पोर्टेंस माना गया है। तो जिसमें कारक है, क्रियाओं के संप्रदान में जिन कर्ता, कर्म आदि शब्दों का उपयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं। क्या कहता है यहाँ पे? कर्ता और कर्म। कहने का मतलब है जो करने वाला करता है और वो क्या कर्म करने जा रहा है, उसी के बिहार पे आगे आपका विषय है, टॉपिक है जो है कारक का। आगे चलते हैं। पहले देखते हैं हम विभक्तियां। कारक, इसके बाद आपका आता है चिन्ह। ठीक है। विभक्ति में आता है आपका प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अंत में हमारा संबोधन होता है। कहने का मतलब क्या है? विभक्ति हमारी कितनी हो गई? 7 प्लस संबोधन के साथ में। हमेशा ये ध्यान में रखना। अब कारक कहता है कर्ता ने कर्म को करण से। चतुर्थी में अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, आप 3-3 का पेयर बना के कर सकते हैं। अब पहले इतना ही समझाती हूँ, आगे फिर चलते हैं। कह रहा है कर्ता ने, मतलब कि करने वाला। कर्म किसको कर्म को कर रहा है और कर्म किसकी सहायता से कर रहा है, साधन के अर्थ में। तो अब आप इसका देख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो शब्द रूप चलाएंगे हम इसमें, तो पहला आएगा बालक के। मैं शब्द रूप का देख करके तीनों चीज समझाने का प्रयास कर रही हूँ, सिर्फ इसी का ही। बालकः, बालकम, बालकेन। ठीक है, 3 चीज है यहाँ पे। अब कह रहा है बालक ने किताब ली, पहला ये बनता है। तो अब संस्कृत में क्या, जो ने शब्द है वो हमारा क्या है, प्रथमा पे है और इसमें बालक भी है।
तो ये प्रथमा का ये। और कहता है कर्ता ने, किसी ने तो दी ना किताब, या किसी ने ली है किताब, तो इसीलिए तो ने का हिंदी अर्थ जो है, हमें कुछ नहीं लिखना संस्कृत में, केवल हम प्रयोग करेंगे बालकः ली नियति, बालकः पुस्तकम नयति। जो नयति है वो आपका लेने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, नय धातु होती है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाक्य, बालकम को, कह रहा है बालक को किताब दो, बालक को किताब दो। अब को है, को का हिंदी कुछ नहीं लिखना, उसको को नहीं लिखना, को का मतलब है आपको कर्म लग रहा है और ये द्वितीय का है। अब द्वितीय में हम बालक के जो शब्द रूप चलाएंगे तो बालकम आएगा, तो यहां लिखेंगे हम बालकम, माँ की को की जगह माँ लग जाएगा केवल, किताब की जगह पुस्तकम, पुस्तकम हो गया दो। अब देने के अर्थ में आता है आपका ददाती, तो आएगा बालकम पुस्तकम ददाती, देने के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक से, मैं एक ही शब्द को लेके चल रही हूं अभी जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बालक से किताब पढ़वाओ। अब ये ध्यान रखना, पढ़वाने के लिए कह रहा है, ऑर्डर के चलो आ गया वो, क्योंकि अभी तक जो लकार लिए थे मैंने दोनों, ये दोनों जो लकार में बात कर रही थी मैं, आपकी लट लकार में बात की गई थी। अब यहाँ पे कह रहा है किताब पढ़ाओ की बात कर रहा है, तो से आ गया, किसी से करा रहे हैं ना हम काम, तो से की हिंदी आपको कुछ नहीं लिखनी, केवल आपको ये ध्यान रखना है जो से हमारा चिन्ह है वो आपकी तृतीय विभक्ति का है। तृतीय का क्या मतलब होता है, फिर उसका अर्थ में हम बालकेन लिख देंगे, सिर्फ बालकेन पुस्तकम पठिष्यति, क्योंकि भविष्य में चला गया वो, तो इसीलिए पढ़वाओ, आने वाले समय में पढ़वा रहे, तो इसलिए पठिष्यति हो गया, पठ धातु से बनता है वो पठिष्यति। आई होप कि इतनी चीज़ आपको तीनों समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैंने कारक की परिभाषा बता दी आपको, सिर्फ कारक में आपको 7 विभक्ति हैं, उसके साथ में संबोधन भी होता है, पूरा नहीं कराई हूँ भी, सिर्फ 3 टॉपिक कराई हूँ, नहीं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो 3 हो गए। कर्ता, कहने का मतलब है हमारा जो वाक्य होता है उसमें कर्ता की पहचान करनी होती है पहले, फिर उसके बाद कर्म बताना होता है, उसके बाद हमें करण के लिए कहता है। कहने का मतलब है किस साधन के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए 3 टॉपिक आपके यहाँ पे पूरे होते हैं।